परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम टर्म 2 का काफ़ी पास आ चुका है और ऐसे में हर कोई नर्वस हो चुका है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे वो ना पढ़ा हो। जो पढ़े हैं वो भी नर्वस हो चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो तो नर्वस होंगे ही होंगे। तो ऐसे में समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। इस समय सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें गाइड कर दे, बता दे कि कैसे करें, क्या करें, क्योंकि यही वो समय होता है जहाँ पर आपका दिमाग बहुत ही कम काम करता है इन मामलों में कि कैसे किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जाए। क्योंकि शुरू में बहुत ही जोश रहता है कि नहीं 80% 90% तो आ जाएगा, तो वही जोश आपको फिर से एक बार बना के रखना है कि 80% 90% तो मैं ला दूंगा। तो इसीलिए मैं आपको एक टाइम टेबल आज रिकमेंड करने वाला हूं, जो कि आप खुद सेट करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप अपना टाइम टेबल खुद सेट करिए और जो है उस अकॉर्डिंग अगर आप एक मंथ, बस लास्ट के एक मंथ बचे हैं और एक मंथ अगर उसे फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। आपके जो 90% के जो टारगेट था आपका 90%, वो 90% फिर से एक बार लाएंगे। खाली आप मोटिवेट रहिएगा, एकदम मोटिवेट रहिएगा। आप हिम्मत मत हारिएगा कि ये नहीं कि अब ये मत सोचिएगा मुझसे नहीं हो पाया। देखिए अभी तक आपने बहुत पढ़ा है, क्योंकि हर कोई क्लास अटेंड किया है और क्लास अटेंड किया है तो उसे भले आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सच में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आपने क्लास अटेंड की थी ना, आप जो था डेली क्लास में गए थे ना, तो वो आप सुनते सुनते बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप लगभग पूरे चैप्टर्स को सुने हैं, लेकिन आप सिर्फ पढ़े नहीं, उसे रिवीजन नहीं किए, इसलिए वो थोड़ा जो होता भूल गया। आप एक बार रिवीजन करेंगे सब कुछ याद आ जाएगा। तो इस वजह से आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा होता है, बट सबको यही दिक्कत होने लगती है कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने क्लास अटेंड की है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग एक बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं टर्म 1 का, तो थोड़ी सी जो होता है घबराहट भी अब की बार आपको कम होनी चाहिए। तो आपको एक बार कम से कम ये हौसला रहना चाहिए कि मैंने तो क्लास अटेंड की है, सब कुछ सुना हुआ है मैंने, तो पहली चीज हो गई। और दूसरी बात, मैंने जो होता है बोर्ड एग्जाम तो दिया है, बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा नहीं होता है कुछ। तो इस तरीके से आपको दो बातें याद रखनी है ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस बनी रहे। और लोग 2-2 महीने 3-3 महीने का टारगेट लेके बेटा नीट एग्जाम क्लियर करते हैं, जिसमें 100-100 200 चैप्टर्स, आपके दुगने चैप्टर्स 100 चैप्टर से ज्यादा आते हैं, आपके दुगने चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। उसमें भी लोग 2 महीने 3 महीने में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्लियर कर देते हैं। तो आप एक महीने में बोर्ड तो आराम से क्लियर कर सकते हो, जिसमें भी टर्म 1 टर्म 2 हो गया है, मतलब आधा सिलेबस, और उसमें भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है काफी हद तक जो होता है। एक महीने में क्यों नहीं क्लियर हो सकता? बहुत आराम से हो सकता है। आप सिर्फ मोटिवेट रहिए, आप अपने माइंड को समझाइए कि मैं तो कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या करना है। आपको टाइम टेबल में बता रहा हूं कि जो होता है लास्ट 90 डेज के अंदर, लास्ट 30 डेज के अंदर 90% कैसे ऑब्टेन करना है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। आपका टाइम टेबल होगा, सब कुछ आपको होगा, बस मैं बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल बनाना कैसे। टाइम टेबल आप बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस पे ध्यान देना है। जैसे हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी होता है। देखो, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क का अपना अलग जो होता है मोटिव होता है, मतलब वो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको नंबर मिलने वाला है। और स्मार्ट वर्क करने से हार्ड वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है। देखो, स्मार्ट वर्क करने से हार्ड वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैं तो स्मार्ट वर्क कर लेगा और जो होता है मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, हार्ड वर्क तो आपको ऑब्वियस सी बात है करना ही करना पड़ेगा। और आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क आपको नंबर जरूर देगा। लेकिन हाँ, स्मार्ट वर्क से आप थोड़ी सी जो होता है हार्ड वर्क को कम कर सकते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हार्ड वर्क में क्या क्या करना है, स्मार्टली क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले आपको फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, आपके सिलेबस में जितनी चीजें आ रही हैं वो सब की सब आपको पहले पढ़ लेना है, सबका सब पढ़ लेना है, ताकि आप जो होता फिर स्मार्ट वर्क में अगर आपने स्मार्ट वर्क कम भी किया, मतलब कैसे लिखना है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, वो सारी बातें जो होता है आपको बाद में देखना है। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। देखो, खेलने गए, अगर खेलने गए और आपको जो होता है जिस चीज से आप खेलने जा रहे हो, चलो बैट से खेलने जा रहे हो, तो आपको बैट पकड़ना, बॉल की साइज बॉल पकड़ना आना चाहिए, या फिर ग्राउंड के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि जिस ग्राउंड में मैं खेलने जा रहा हूं वो ग्राउंड कैसा है। तो आपको अगर आंसर लिखना है तो सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो आप पहले तो हार्ड वर्क करिए, मतलब अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि किस तरीके से मैं अपने सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म कर लूं, किस तरीके से मैं अपने सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म कर लूं। ये चीज आपकी टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट सबसे पहला ये होना चाहिए।
और आपको पेशेंस रखना बेटा, आपको पेशेंस रखना है, आपको घबराना नहीं है कभी भी कि इतना चैप्टर है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपका जो होता है आपसे पिछले वाले बैच के लोग जो है दुगना चैप्टर्स, मतलब आप जो होता है टर्म 1 टर्म 2 में दे रहे हो, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, वो लोग एक साथ देते थे। हम लोग खुद एक साथ दिए हुए हैं पूरा का पूरा सिलेबस, तो हम लोग भी देते थे ना। आप तो ये खुशी मनाइए कि कम से कम आपके अंदर जो होता है टर्म 1 टर्म 2 हो रहा है और सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, तो आप तो कम पढ़ने वाले हैं, आपको कम पढ़ना है। तो आप जो होता है पेशेंस रखिए, सब होता है, पेशेंस रखिए। आप ये मत सोचिएगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट करना है आपका सिलेबस, हार्डवर्क करना है, यानी कि जो होता है आप जुड़ जाइए पढ़ने पे। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। दूसरी बात आप देखिए कि मस्ट सी क्वेश्चन सीरीज, मतलब जो होता है क्वेश्चन सीरीज आप कहां से देखेंगे। क्वेश्चन सीरीज में जो होता है मेरे चैनल पे भी वीडियोस पढ़ रही हैं आप, मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, उसके साथ क्वेश्चन सीरीज की भी वीडियो डाल रहा हूं। अगर आपको जो होता है यहां से नहीं देखना है तो आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं, मैं अपने चैनल को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं। अगर आपको किसी चैनल से भी नहीं देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम वो उठाइए 10 ईयर उठाइए, 10 ईयर में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन बेटा किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो होता है उनके 10 ईयर्स को उठाइएगा। अभी मैं बताऊं सबसे पहले हार्डवर्क करना, पहले आपको चैप्टर को खत्म करना है। जब एक चैप्टर खत्म हो जाए तब उसमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन 10 ईयर में आए हुए हैं, आपके 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे क्या होगा कि आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। और 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं 3 नंबर 5 नंबर के अगर क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन वहीं से 50 से 60% क्वेश्चन तो वहीं से बनता है, उन्हीं 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन से ही। तो आप 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बोर्ड में आ रहे हैं बार बार, वहां से आपके जो होता है अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। वही सारी चीजें मैं क्वेश्चन सीरीज में भी चला रहा हूं। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को उठाया है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया है, आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन को उठाया है। तो यहां से क्या होता है कि आपके क्वेश्चन सीरीज की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको जो होता है ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। देखिए खोजने का काम हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए, कंटेंट खोज के जो होता है जगह जगह से निकालते हैं, वहां से देखते हैं कि एनसीईआरटी में ये है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये है, आपके क्वेश्चन सीरीज में वीडियो ये आ रही है, आपके क्वेश्चन सीरीज में जो होता है ये क्वेश्चन आ रहा है, आपके सैंपल पेपर में आ रहा है, 10 ईयर में ये आ रहा है। तो वहां से सारे क्वेश्चंस को निकालते हैं और आपको कम से कम समय में उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो होता है इस समय अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए कि यहां जा रहे हैं वहां पढ़ने जा रहे हैं वहां पढ़ने जा रहे हैं, ये मत करिए। आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करने की कोशिश करिए। तो इसीलिए क्वेश्चन सीरीज की वीडियो बेटा चलाई जा रही है, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं, क्योंकि आप सोचेंगे फिर कि अपने चैनल का रिकमेंडेशन होगा, नहीं ऐसे ही नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन सीरीज की वीडियो देख सकते हैं या क्वेश्चन सीरीज जो होता है इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कहीं से भी। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि डेली 1 से 2 पेज जो होता है राइटिंग लिखना है। राइटिंग का मतलब जो होता है जो हम लोग क्लास 2 में 3 में जब थे तब राइटिंग लिखते थे, वो वाली राइटिंग नहीं, वो वाली राइटिंग नहीं लिखना है। यहां पर आपको 1 से 2 पेज लिखना है। वो क्या लिखना है फिर, तो राइटिंग मतलब क्या लिखना है। राइटिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने साइंस पढ़ा तो साइंस में जो पढ़ा है उसी को जो होता है क्वेश्चंस को आंसर फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। जैसे उसमें से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सोचिए कि यहां से क्वेश्चन बन रहा है उसे आंसर फॉर्म में लिखने के लिए। अगर ये इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करिए कि आपने जितना पढ़ा है, आज एक टॉपिक पढ़ी, उस टॉपिक में कितना आपने पढ़ा है, आपको कितना याद रह रहा है, वो लिखने की कोशिश करिए। डेली आधा घंटा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 पेज लिखने के में आधा घंटा लगने वाला है। आप जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़े हैं, साइंस में, एसएसटी में, किसी भी चैप्टर में, आप जो किसी भी जो होता है सब्जेक्ट में आपने जो पढ़ा है उसे 1 से 2 पेज लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी राइटिंग, पहली बात तो अगर किसी की राइटिंग इंप्रूव मतलब अच्छी नहीं है तो वो राइटिंग थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, 1 महीने के अंदर अच्छी खासी राइटिंग हो जाएगी। क्योंकि बोर्ड में बेटा राइटिंग बहुत ही मस्ट होती है। अगर आप अच्छा लिखे हो तो ही आपको नंबर मिलता है, वरना अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आपको नंबर कम मिलता है। चलो जिसकी राइटिंग अच्छी है वो ये नहीं करे, ऐसी बात नहीं है, वो भी करे, क्योंकि उसकी हैबिट बनेगी। क्योंकि अभी अगर आप डेली 1-2 पेज लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप हिंदी भी लिखिएगा, इंग्लिश भी लिखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आप हिंदी भी लिखिएगा, इंग्लिश भी लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी हिंदी और इंग्लिश में जो स्पीड है थोड़ी थोड़ी बनती चली जाएगी। डेली आप 1-2 पेज लिखेंगे तो बनती चली जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल बनेगी ना। राइटिंग स्किल का मतलब आप सोच के कम से कम लिखने की जो आदत है वो 1 महीने, बेटा 1 महीने, 1 दिन में जो होता है कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उसी को डेफिनेटली 1 महीने आप जो होता है करते रहते हैं तो इससे आपकी काफी बेनिफिट हो जाएगी। तो ये सिलेबस, ये जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा सारी बातें, ये आप अगर अच्छा खासा पढ़ चुके हैं तो भी आपके लिए है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो भी आपके लिए है। तो इस तरीके से मैंने आपको सेट किया है कि हर एक बच्चा जो होता है इस चीज को देखे और इस चीज को फॉलो कर पाए। तो हार्ड वर्क करना है आपको, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन जरूर देखने हैं। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर का आधा घंटा 1 घंटा लगा के वहां से जरूर देखना है कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, बोर्ड में क्या क्या आ रहे हैं बार बार। तो वो क्वेश्चन सीरीज के मदद से आप उसे कर लेंगे। 1 से 2 पेज डेली लिखने की कोशिश करिए। इतनी बातें हो गई।
अच्छा, आपको अगर नोट्स चाहिए एसएसटी और साइंस का नोट्स चाहिए आपके टर्म 2 के लिए एसएसटी और साइंस का नोट्स चाहिए, तो मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और फ्री में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ चार्ज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मैं फ्री में देने वाला हूं। आप एसएसटी और साइंस के कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ से आके एक से जो होता है मुझे मैसेज करिए, और एसएसटी का जो होता है साइंस का किसी भी चैप्टर का टर्म 2 में आने वाले चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद अब देख लेते हैं कि हमें पढ़ना कितना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, आपको चाहिए 3 घंटे, 2.5 घंटे और 1.5 घंटे। आप अपने टाइम को आप 7 घंटे का टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? 7 घंटे का टाइम चाहिए बेटा। 7 आवर आप अपने लिए निकालिए। अगर आप जो होता है अपने जूनियर्स के साथ फेल होकर फिर उसी क्लास में नहीं बैठना चाहते हैं, आप अभी सोच रही है कि अगर मैं जूनियर्स के साथ नहीं बैठना, कोई भी अपने जूनियर्स के साथ नहीं बैठना चाहता है फिर फेल होके, तो इसलिए अभी अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं जूनियर्स के साथ बैठूं, तो अपने लिए 7 घंटे का टाइम निकालिए बेटा। 7 घंटे का टाइम निकालिए और आप डेफिनेटली जो होता है कर ले जाएंगे। 7 घंटा बहुत ज्यादा लग रहा है? नहीं लग रहा है। 7 घंटा बहुत ज्यादा थोड़ी ना होता। आपके पास होते हैं पूरे 24 घंटे। 24 घंटे में से अगर आप 7 घंटे निकालते हैं बेटा, तो भी आपके पास बचेगा पूरा 17 घंटा। 17 घंटा बचेगा। 17 घंटे पूरे के पूरे बच रहे हैं, तो 17 घंटे आपके पास बच रहे हैं अभी भी। और 24 घंटे में से सिर्फ 7 घंटे निकालिए, 17 घंटे बच रहे हैं। प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से 7 घंटे निकालने को तो कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं। और 7 घंटे डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लिए 7 घंटे जरूर निकालेंगे। 7 घंटे निकालिए बेटा, और यहां से आपको पढ़ाई करना है। किस तरीके से 7 घंटे पढ़ना है मैं वो आपको बताता हूं। 7 घंटे में से आपको 2.5 घंटे का आपके 7 घंटे को तोड़ लेना है। 2.5 घंटे में 3 घंटे में और 1.5 घंटे में। देखिए, एक बार 2.5 घंटा पढ़ना है, एक बार 3 घंटा बैठ के पढ़ना है, और एक बार 1.5 घंटा पढ़ना है। आप वो मत करिएगा इस समय कि 40 मिनट बैठ के पढ़ूंगा, उसके बाद फिर जो होता है रेस्ट लूंगा 5 मिनट 10 मिनट का, फिर 40 मिनट पढ़ूंगा, माइंड अच्छा चलता है। वो सारी बातें नहीं करना है, क्योंकि वो सब जो होता है वो सब तभी अच्छा लगता है जब पेपर ना आया हो, पेपर बहुत पास आ चुका है। इस समय ये सारी बातें काम नहीं आने वाली हैं। आप 2.5 घंटे, 3 घंटे और 1.5 घंटे का टाइम टेबल जो होता है बनाइए। और मैं आपको एक बात अभी बता रहा हूं कि आप 2.5 घंटे 3 घंटे जब बैठेंगे एक बार में, तो आपसे ये होगा नहीं। शुरुआत में किसी से बेटा कुछ नहीं होता है। शुरुआत में आप जब कोई भी चीज करने जाते हैं तो वो टफ ही लगता है। सबसे पहले मैथ उठाए रहे होंगे और कैलकुलेशन, या फिर आप सोचिए कि सबसे पहले जब आपको टेबल याद करना रहा होगा तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन आज आपको टेबल याद है। एबीसीडी कभी यही पढ़ने में बड़ी ही कठिन होती थी। कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कोई ये बनाता था तो यहां से ऐसे ले जाता था ना, मतलब घुमा फिरा के। कोई बी बनाता तो इस तरीके से ऐसे कर लेता। आप आज जो होता है अच्छे से कोई आप ए बी कर्सिव राइटिंग में भी लिखना सीख चुके हैं, तो क्या हुआ? पहले घबराहट होती है, पहले डर लगता है। 2-4 दिन आप जब ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आपको 3 घंटे बैठने में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने आप को ये याद दिलाइएगा कि मुझे 7 दिन तो कम से कम 7 दिन 8 दिन बैठना है। शुरुआत के आप जो 2 से 3 दिन करेंगे, पहले तो 2-3 दिन होता नहीं है, लेकिन 2-3 दिन आपको सिर्फ वही मोटिवेट होकर रहना बेटा। 2 से 3 दिन आप जब करेंगे तो आपसे ये फॉलो होने लगेगा। और बीच में एक बार जब 10 दिन लगभग कर ले जाएंगे तो कभी कभी ब्रेक होता है। जैसे मन करता है कि चलो यार आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे। ये बस इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि आज नहीं पढ़ेंगे। जब मन करे तो आपको याद रखना है मुझे अपने जूनियर्स के साथ नहीं बैठना है, मुझे 7 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा ताकि आप 7 घंटे बैठ सकें। तो 7 घंटे में से 2.5 घंटे, 3 घंटे और 1.5 घंटे में आपको इस टाइम को ब्रेक करना है। और पढ़ना क्या है? देखिए, आपको पहले ये चूज करना है कि मेरा मैथ अच्छा है या फिर साइंस अच्छी है। मैथ अच्छा है या साइंस अच्छी है, इन दोनों में से आप पहले चूज कर लीजिए, मैथ अच्छा है या साइंस अच्छी है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप जो होता है इस 2.5 घंटे में मैथ और हिंदी पढ़िए। अगर आपका मैथ अच्छा है, देखिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप पकड़िए। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा मैथ है या साइंस है, आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहले पकड़ लीजिए इन दोनों में से। अगर आपका जो भी अच्छा हो तो 2.5 घंटे में 1.5 घंटे आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़िए, या मैथ या साइंस को। उसके साथ साथ 1 घंटे हिंदी का, क्योंकि जब आप मैथ या साइंस जब तो उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। और बोर होने के बाद 1 घंटे अगर हिंदी पढ़ना है तो हिंदी सबकी फेवरेट सब्जेक्ट होती है, सबकी मतलब फेवरेट का कि वो अपने मातृभाषा में होती है, तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए आप 1.5 घंटे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखिए, मैथ या साइंस को, उसके साथ साथ आप हिंदी को उसके साथ जोड़ लीजिए। और मुझे जहां तक पता है मैक्सिमम लोगों की फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होती है, तो साइंस को और हिंदी को आप 2.5 घंटे के अंदर निकाल लीजिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी है। दूसरी बात कर लेते हैं, आपके पास अगले बार 3 घंटा लेना है, और 3 घंटे में आपको अपना वीक सब्जेक्ट, इसमें से कौन सा वीक है आपका? मैथ वीक है या साइंस वीक है? मेरी तो मैथ वीक है, मेरी तो मैथ वीक है। आप लोगों की जो वीक हो, अगर आप कुछ लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है तो उनकी साइंस वीक होती है। तो जो मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मैथ वीक है, तो मैं मैथ को 2 घंटे देके पढ़ने वाला हूं। कितना? 2 घंटे। जो होता है 1 घंटे के अंदर आपको एसएसटी या इंग्लिश पढ़नी है। अभी एसएसटी या इंग्लिश में आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि मुझे जो होता है पढ़ना क्या है और रटना क्या है। रटना क्या है
और पढ़ना क्या है। रटना जो होगा आपको, अगर इंग्लिश रटना है तो आप इंग्लिश रखिए जो होता है, अगर आप साइंस के साथ इंग्लिश रखिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप जो होता है यहां पर आप रखिएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, सॉरी आप यहां पर 3 घंटे के अंदर अपने वीक सब्जेक्ट को रखिएगा, जैसे मैथ या साइंस में से मैं रखूंगा मैथ को, और उसके बाद आपको समझना क्या है, समझना क्या है। जैसे पढ़ना और रटना दो चीजें होती है ना, समझना और रटना। तो ऐसे इंग्लिश और एसएसटी में से आपको क्या लगता है कि मैं इंग्लिश को रटूंगा, इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आती है, एसएसटी को रटूंगा, एसएसटी मुझे समझ में नहीं आती है। तो जो चीजें आपको जो होता है समझना है, जो चीज आपके समझ में आती है वहां पर ये रखिएगा, और रटने वाले में 1.5 घंटे का एक बार और टाइम निकालिएगा। 1.5 घंटे में आपको उसे रटने वाले सब्जेक्ट को रखना है, एक बार इंग्लिश को या फिर एसएसटी को, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको सबसे पहले 2.5 घंटे का टाइम निकालना है। 2.5 घंटे में सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को रखना है, मैथ या साइंस में से, और हिंदी उसके साथ साथ रख लेनी है। ये आप 2.5 घंटे में इतना कर ले जाएंगे। फिर अगली बार 3 घंटे का टाइम निकालना है, तो वीक सब्जेक्ट यहां से दोनों में से वीक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ लेना है, 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको एसएसटी और इंग्लिश में से समझ कौन सी आती है, एसएसटी समझ में आती है या इंग्लिश समझ में आती है, तो एसएसटी या इंग्लिश में जो समझ आता है उसे यहां कर लीजिए। उसके 1.5 घंटे का फिर से टाइम निकालिए। 1.5 घंटे में आप एसएसटी या इंग्लिश में से अब एक तो समझ में आती होगी, दूसरी समझ नहीं आती, उसे रटना पड़ेगा, तो जो रटना पड़ेगा उसे यहां रख लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे टाइम को डिसाइड कर सकते हैं, आप 7 घंटे इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए इतनी बातें हो गई कि जो होता है आपको पढ़ना कैसे है। अच्छा 2.5 घंटा 3 घंटा, ये जो 2.5 घंटा है ये 3 घंटा है और 1 घंटा है, ये निकालेंगे कहां से। 2.5 घंटा 3 घंटा और 1.5 घंटा ये निकालेंगे कहां से, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैक्सिमम लोगों का स्कूल इस समय ऑफ हो चुका होगा, मैक्सिमम लोगों का स्कूल ऑफ हो चुका होगा और वो क्लासेस नहीं कर रहे होंगे इस समय, स्कूल वाले ने छुट्टी दे दी होगी। और जिसकी नहीं छुट्टी दी है स्कूल की, तो वो तो उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा इन टाइम्स में। वो यहाँ 1.5 घंटे की जगह 1 घंटे रख लेना, वो 1.5 घंटे की जगह 1 घंटे रख लें, तो इस तरीके से 5.5 जो होता है 6.5 घंटा ही होने वाला है। तो इस तरीके से वो थोड़ा बहुत मैनेज कर लें। बट जिनकी छुट्टी हो गई उनके लिए तो 7 घंटा निकालना बड़ा आसान सा हो गया है। तो देखिए 7 घंटे में से आपको जो 3 घंटा और 2.5 घंटा है ये आपको नाइट टाइम, देखिए आपको अगर सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह उठ के जो है आप 3 घंटा वाला टाइम रखिए। उसके बाद शाम के टाइम में जो सोने जाते हैं उससे पहले आप 2.5 घंटे पढ़िए, और बीच में 1.5 घंटे, ये जो 1.5 घंटे हैं इसे दोपहर में या फिर शाम के टाइम किसी भी टाइम शिफ्ट कर लीजिए। मैं जैसे मान लीजिए मैं अपनी बताऊं कि मुझे सुबह सुबह पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सुबह मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरे बस का नहीं है, तो मैं सुबह क्या करूंगा, जब भी उठूंगा तो मैं 2.5 घंटे रख लेता हूं, क्योंकि मुझे सुबह अच्छा नहीं लगता पढ़ना, मुझे रात में अच्छा लगता पढ़ना, तो मैं रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं रात में 3 घंटे पढ़ूंगा और सुबह उठ के 2.5 घंटे पढ़ूंगा। अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो आप सुबह उठ के 3 घंटे पढ़िए, फिर रात में सोने से पहले 2.5 घंटे पढ़िए, क्योंकि अगर आप सुबह उठने वाले हैं तो रात को जल्दी सोएंगे, तो आप वहां 2.5 घंटे कर लीजिए और सुबह उठ के 3 घंटे कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। और ये 1.5 घंटा आपके पास जो होता है 10 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक का टाइम है। आप 10 बजे से 4 बजे 5 बजे तक कभी भी पढ़ लीजिए, ये 1 घंटा 1.5 घंटा आप कभी भी दिन में पढ़ लीजिए, दिन में आराम से यह पढ़ा जाएगा। और रात में सोने से पहले 2.5 घंटा 3 घंटा आपको जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगता है, अगर आप सुबह वाले पढ़ने वाले हैं तो सुबह आप पढ़ने वाले हैं तो रात में 2.5 घंटा पढ़ के सोइए, फिर 3 घंटा उठ के पढ़िए। इस तरीके से आप सारे जो होता है टाइम्स को कवर कर लेंगे। और कब कवर करना है और क्या कवर करना है उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया। आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, उस तरीके से सारे 5 सब्जेक्ट यहां पर कवर कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ट्रस्ट करिए मुझ पे, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं सारी चीजें, मैंने इस पे काफी ज्यादा जो होता है रिसर्च किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तब मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मुझे 1.5 महीने 1 महीने अगर आप जो होता है इन टाइम्स को फॉलो करेंगे सिर्फ 7 घंटे, तो मैं 100% मुझे विश्वास है, मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आप ये जो 90% दिख रहा है आपके लिए कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आप जो होता है इस टाइम को 20 दिन फॉलो करते हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के चैट में आप खुद लिखेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान था, अब मुझे लगने लगा है कि मैं 80% 90% टारगेट कर ले जाऊंगा। जब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आप पढ़ते हैं, आप डीमोटिवेट मत होइएगा। आप शुरुआत के 3 दिन बहुत ही मुश्किल होता है, जब 3 दिन पढ़ेंगे 3 दिन अगर आप अपने आप को 7 घंटे के लिए उतार देते हैं, 3 दिन सिर्फ 3 दिन आप 7 घंटे के लिए उतार देते हैं, तो आपके लिए फिर ये 7 घंटा पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर 10 दिन जब बीतेगा, करीब 8 दिन 9 दिन 10 दिन, तो वहां पर एक बार डिस्टर्ब होते हैं, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, वो सोचता है, मन ऐसा करता है कि चलो यार आज तो पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे, आज रहने देते हैं, 7 घंटा पढ़ना, आज 6 घंटा पढ़ते हैं। उस समय अपने आपको रोकना है कि 7 घंटा पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 7 घंटा नहीं पढ़ रहा हूं तो मुझे जो होता है मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय फिर से आपको जो होता है अपने आप को मोटिवेट करके 7 घंटे पे उतारना है। तो आप 2 बातें याद रखिएगा, 7 घंटे डेली पढ़िएगा, ये 2 बातें आप याद रखिएगा कि आपको शुरुआत के 3 दिन और जो होता है बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं होना है और डेली 7 घंटे पढ़ना है। उसके बाद ट्रस्ट करिए 20 दिन अगर आप इस तरीके से कर ले जाते हैं तो इसी चैट में आप खुद लिखेंगे कि सर जो है ये तो बड़ा आसान था, अब मुझे लगने लगा है कि 80% 90% आ जाएगा। जैसे ही एक बार आप जो होता है
अपने आधा से ज्यादा सिलेबस को 70% सिलेबस को खत्म करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अभी 30% सिलेबस तो मुझसे हो जाएगा। जिस दिन आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो होता है आराम से 60-70% पा सकता हूं, तो आप विश्वास करिए, इस समय अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मैं 70% ला सकता हूं, जिसके मन में भी चल रहा होगा वो डेफिनेटली 90% लेके आएगा, डेफिनेटली लेके आएगा। इस समय अगर जिसके मन में जो उतना पढ़ा होगा उसके मन में जरूर चलेगा बेटा, वो ऑब्वियस सी बात उसके मन में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आप जो होता है, चलिए और बात कर लेता हूं क्या क्या मतलब कितने दिन में कैसे कैसे कवर करना है। ये तो मैंने बता दिया कि आपको जो होता है इस तरीके से पढ़ना है, 6-7 घंटे दे के डेली, और कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने टाइम्स में पढ़ना है, वो सारी बातें मैंने बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके चैप्टर्स कितने कितने हैं, तो एक चैप्टर्स को कितने कितने दिन में खत्म करना है, ये भी बहुत जरूरी है। आप ऐसा लेके जो होता है एक चैप्टर को लेके 6-6 दिन बैठे हैं, 7-7 दिन बैठे हैं, तो सर कहेंगे सर जो होता है आपने टाइम तो बहुत बढ़िया बताया था बट खत्म नहीं हुआ, मेरा सिलेबस छूट गया। तो ऐसा नहीं करना आपको। आप देखिए मैथ साइंस एसएसटी, हिंदी इंग्लिश मैं नहीं बनाया हूं, आप हिंदी इंग्लिश में जैसे मैं आपको मैथ साइंस एसएसटी बता रहा हूं इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश बना लीजिएगा। और मुझे पता है हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम लोगों की अच्छा खासा तैयार होती है, हिंदी इंग्लिश तैयार होती है। हिंदी इंग्लिश को तैयार करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो समरीज देख लीजिएगा तो उससे काफी अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा। हिंदी इंग्लिश की समरीज देखिएगा, समरीज बेटा समरी देखिएगा आप। ज्यादा जो है डिटेल में इस समय पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, बुक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा हिंदी इंग्लिश को, और हिंदी इंग्लिश की सिर्फ समरी सुनिएगा और लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। समरी को उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना, समरी करिए, देखिए इसका क्या करिए, समरी करिए, समरी सुन लीजिए कहीं से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं से भी जो होता है आप समरी जो है सुनिए, पढ़िए, समरी सुनिए, समरी पढ़िए। उसके बाद क्या करिए, समरी के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितने टाइम आप बुक को रीड करने में लगाएंगे उतने टाइम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद जो होता है उन समरी में से क्या आपको आंसर जो होता है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आंसर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है आंसर मिलता है। कोई भी समरी बनाता है तो वो सारे आंसर्स को देख के, सारे क्वेश्चंस को देख के ही समरी बनाता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप उसे लिखेंगे कैसे, वहां आंसर बहुत ही छोटे में मिलता है। उसी छोटे से चीजों को चिंगम की तरह जो आपको खींचना है, चिंगम की तरह खींचेंगे, मतलब आंसर को, छोटे से छोटा आंसर को आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना आना चाहिए। तो उस चीज की प्रैक्टिस करिए, डेली 1 पेज 2 पेज राइटिंग है तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश की समरी को आप आंसर में जो होता है खींच के लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश काफी अच्छी आपकी तैयार हो जाएगी। वैसे भी मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है हिंदी इंग्लिश के लिए भी, 1-1 घंटे का टाइम दिया है। 1 घंटे यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश रटना है तो आप 1.5 घंटे ले सकते हैं, वरना 1 घंटे यहाँ पर दिया, तो 1-1 घंटे में अच्छा खासा एक चैप्टर डेली कवर कर सकते हैं, डेली एक चैप्टर अच्छा खासा कवर कर सकते हैं समरी सुन के उनके क्वेश्चंस के साथ ना। तो इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। मैथ की मैं बात करता हूं, मैथ की बात करूं तो मैथ में आ रहा है चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, इतने चैप्टर्स आपके मैथ में आ रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 चैप्टर आ रहे हैं बेटा, 7 चैप्टर मैथ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैथ के चैप्टर्स को, हर चैप्टर्स को 3-3 भागों में तोड़ लेना है। अगर आप सोचिए कि आप, मैं जो होता है मेरा मैथ वीक है, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा मैथ वीक है तो मैं 2 घंटे का टाइम दूंगा, तो 2 घंटे का टाइम दूंगा। तो इन 7 चैप्टर्स को बेटा, 7 चैप्टर में से मान लीजिए मैं किसी भी एक चैप्टर को लेता हूं, मैं इस चैप्टर को 3 भागों में तोड़ लूंगा। कितने भागों में तोड़ लूंगा, 3 भागों में तोड़ लूंगा, और इसे 3 भागों में तोड़ के मैं इसे एक पार्ट को 1 दिन में कवर करूंगा, दूसरे पार्ट को दूसरे दिन में कवर करूंगा, तीसरे पार्ट को तीसरे दिन में, मतलब एक चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर आपका 3 दिन के अंदर जो होता है, एक चैप्टर 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ। मतलब उसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैथ में आपको पढ़ना क्या है, मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूं, हर एक बातें आप मेरी एकदम लिखिएगा, एकदम अच्छे से लिखिएगा। मैंने ये वीडियोस काफी रिसर्च करके और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बनाई है, मैंने काफी होता आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, तब जाके मैं आपको ये बातें बता रहा हूं सब। तो एकदम आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम जो होता है हर एक चीजों को आप जो होता है नोट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि 30 दिन के अंदर 90%, तो ये हर वीडियोस में इस तरीके का टाइटल दिख जाएगा, 30 दिन के अंदर 90% कैसे लाए, 30 दिन के अंदर। लेकिन बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं एक चीजें बताऊंगा, आपको ये लग रहा होगा 30 दिन के अंदर 90% पैसे। जो पहले ऐसा होता था कि 15 दिन के अंदर पैसा डबल करो, उसके बाद वो सब भाग गए, 15 दिन के अंदर पैसा कैसे डबल होता है ना। तो उस तरीके से 15 दिन के अंदर जो होता है वो 30 दिन के अंदर जो 90% लाना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% लेके आएंगे, 100% लेके आएंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर को 3-3 भागों में तोड़ना है। आप सोचिए कि अगर एक चैप्टर को 3 भागों में तोड़ लिया, मतलब एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं 2-2 घंटे डेली ले रहा हूं तो 6 घंटे में क्या चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा क्या? बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। 6 आवर में चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा। 6 आवर में बेटा 100% चैप्टर खत्म हो जाएगा, 100% चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कभी भी, अगर आप एक बात और याद रखिए कि आप जो था कभी भी मैथ लेके बैठे पढ़ने, और मैथ आपको अच्छा लगने लगा या हिंदी लेके पढ़ने बैठे, हिंदी आपको अच्छी लगने लगी, तो आपने
आपने जो होता है यहाँ पर अगर आपको हिंदी अच्छी लगने लगी तो आप साइंस को छोड़ दे रहे हैं, मैथ को छोड़ दे रहे हैं, नहीं। अगर आपको मैथ अच्छा लगने का एसएसटी छोड़ दे रहे हैं, इंग्लिश छोड़ दे रहे हैं, नहीं। आपको इसी 7 घंटे के टाइम को ही फॉलो करना है। जो अगर आपको मैथ डेली 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 2 घंटे के बाद उसे 2.5 घंटे में नहीं कन्वर्ट करना, उसे 2 ही घंटे पढ़ना है। हाँ, इस 7 घंटे का टाइम टेबल पूरा हो जाए आपका, फिर 7 घंटे में सब कुछ पढ़ लिए हैं, फिर आप कुछ भी करिए। आपको लग रहा है कि 7 घंटे मैंने पढ़ लिया, मेरा जो टाइम टेबल था उससे मैंने कवर कर लिया है, अब मुझे मैथ लगाना था यार, मुझे मैथ अच्छा लग रहा था, ये चैप्टर बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं इसे लगा सकता हूं। तो अब जो होता है 7 घंटे के बाद आप मैथ की बुक उठाइए और फिर लगाते रहिए, दिन भर लगाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 7 घंटे पहले से फॉलो कर लीजिए, 7 घंटे डेली से फॉलो कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, ठीक है, इस तरीके से। वरना आप एक सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा और हर सब्जेक्ट बेटा सेम मार्क्स देगा। अगर हिंदी का पेपर आपका जो होता है 40 नंबर का होने वाला है तो इंग्लिश का भी पेपर 40 नंबर का ही होगा, और इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर 40 नंबर का होगा तो एसएसटी और साइंस का भी 40 नंबर का होगा। मैथ जितना नंबर दे रहा है उतना नंबर हिंदी दे रही है। तो आपको हर एक चीजों का इंपॉर्टेंस समझना है, ठीक है। बोर्ड में आपको जो होता है, ये बोर्ड में आपका नंबर जुड़ेगा, हर सब्जेक्ट का जुड़ने वाला है। इस तरीके से आप जब 6 घंटे देंगे तो 6 घंटे आपको 3 दिन के अंदर देना है। 3 दिन के अंदर अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर आप अगर 2-2 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे दे देंगे ना, तो 6 घंटे में कोई भी चैप्टर खत्म हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक 6 घंटे के अंदर कोई भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक घंटे 1.5 घंटे की क्वेश्चन सीरीज की वीडियो में जो होता है, लोग वीडियोज में 1 शॉट की वीडियो में 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं, तो आप 6 घंटे 7 घंटे में क्यों नहीं खत्म कर सकते? बहुत आराम से खत्म हो सकता है सारे क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मैथ में आपको जो एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, पहली बात कि मैथ में आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। दूसरी बात, मैथ के एग्जांपल देंगे, जैसे एक्सरसाइज आप करने जाते हैं ना, तो एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल दिए होते हैं, एग्जांपल को जरूर पढ़िएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, आप कोई भी एनसीईआरटी चाहे एनसीईआरटी का सिलेबस कहता हो कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, चाहे आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे वो कहते हैं ऑप्शनल का क्वेश्चन नहीं आता बेटा, मैं आपको 100 से 100 पूरा 100% आपको कह रहा हूं कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। 100% मैं कह रहा हूं कि ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेरे बोर्ड के टाइम में भी कहा गया था कि ऑप्शनल क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी जब सॉल्व की थी तो ऑप्शनल सब मैं सब लगा चुका था, और वहां से मुझे पता चला कि ऑप्शनल क्वेश्चन जो होता है कम से कम 5-6 क्वेश्चन आए थे पेपर में, 5-6 क्वेश्चन ऑप्शनल आ गए थे। अब ये बताओ, ऑप्शनल क्वेश्चन कहा जाता है कि नहीं आता है, लेकिन वो 5-5 नंबर में 3 नंबर में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे, और एनसीईआरटी का एकदम एग्जैक्ट आता है। मैथ में तो एनसीईआरटी एकदम एग्जैक्ट आती है, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आपके जो होता है एक्सरसाइज में दिए गए हैं, और एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उन सबको एकदम अच्छे से पढ़िएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा, सब आएंगे बेटा। तो इस तरीके से 7 चैप्टर है, तो 3 दिन में अगर आप एक चैप्टर को खत्म कर रहे हो तो 21 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 21 दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, मैं आपको 21 दिन में ये खत्म करके बता रहा हूं कि 21 दिन में खत्म होगा। अभी रुकिए, अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी जरूर, लेकिन आपको बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं। अगर आप अपने लिए 1 घंटे की मेरी वीडियो अगर हो रही है तो 1 घंटे अगर आप देख लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे फालतू का जा रहा, आप 1 घंटे के बाद अपने 1 महीने का टारगेट एकदम बढ़िया से सेट कर ले जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होने लगेगा, आप डेली पढ़ेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से आप 7 जो होता है 7 चैप्टर को 3-3 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करिए। एक चैप्टर को 21 दिन के अंदर आप चैप्टर खत्म कर ले जाएंगे। ये बात हो गई। दूसरी बात समझते हैं हम लोग जो है कि साइंस में आपको पता है केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आने वाले हैं, आपके फिजिक्स में 2 चैप्टर आने वाले हैं, बायोलॉजी में 3 चैप्टर आने वाले हैं, यानी कि 2, 4 और 3 7, ये भी 7 चैप्टर हो गया। इसे भी एक चैप्टर को 3-3 दिन में खत्म करने की कोशिश करिए, ये भी 21 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। 21 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतना आप जब कर ले जाएंगे सब कुछ, मैं उसके बाद आपको लिखना बताऊंगा कि इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत ही जल्द चैनल पे लिखने की वीडियो पड़ जाएगी कि मतलब आपको एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसे लिख के आना है। इससे क्या होगा कि आपका जो 60% बेटा, आपका जो 60% डिपेंड करता है वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। मैंने बताया था ना, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करना है, तो उसी तरीके से ये भी एक स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आता है। 60% आपका जो होता है आप क्या लिख रहे हैं वो मैटर करता है, और 40% ये मैटर करता है बेटा। ये आपको बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन 100% मैं आपको बता रहा हूं ये बातें होती हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर उस तरीके से आप करते हैं तो 40% आपके लिखने पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, चीजों को किस तरीके से लिखा। क्योंकि किसी के पास पढ़ने का टाइम बहुत ही कम होता है, बोर्ड में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कॉपी बैठ के पढ़े, क्योंकि कॉपी चेक करने के बाद नंबर मिलता है, मतलब जो होता है पैसा मिलता है। जितनी कॉपी चेक की जाती है उतना पैसा मिलता है, इस वजह से कोई कॉपी बहुत बढ़िया पढ़ता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, वो वीडियो बहुत ही जल्द पड़ेगी चैनल पे। फिलहाल आप अभी आप हार्ड वर्क करिए, आप जो होता है अपने चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करिए कि 7 दिन के अंदर आपको ये होता है, ये 7 चैप्टर 21 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करना है, ये 7 चैप्टर 21 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करना है। उसी तरीके से एसएसटी में आपकी हिस्ट्री का 1 चैप्टर आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर आ रहा है, ज्योग्राफी में जो 2 चैप्टर आ रहा है वो इंडस्ट्रियल जो होता है आपका, इंडस्ट्रियल क्या आ रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रहा
रहा है, दूसरा आ रहा है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल जो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रहा है 2 चैप्टर। उस तरीके से आपके सिविक्स में जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ जो होता है पॉलिटिकल जो होता है पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2 चैप्टर आ रहा है। उस तरीके से आपके इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर आ रहा है, इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर आ रहा है, वो मनी एंड क्रेडिट आ रहा है और ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। ये 2 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 चैप्टर। 7 चैप्टर ये भी हो जाता है, इसे भी 3-3 दिन में खत्म करने की कोशिश करिए 21 दिन के अंदर। मुझे लगता है कि आप एसएसटी के चैप्टर्स को 2-2 दिन के अंदर खत्म कर ले जाएंगे, 2-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि खत्म कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 21 दिन हो जाएंगे। 21 दिन ये हो गए बेटा, 21 दिन के अंदर आपने पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। हिंदी इंग्लिश को भी 21 दिन के अंदर आप इसी तरीके से खत्म कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश तो 21 दिन का हो गया। थोड़ा सा मैं मिटाता हूं और आपको कुछ बातें और बताता हूं। जब आपके 21 दिन हो जाएंगे तो देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये काफी मैटर, ये जो होता है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। 21 दिन के अंदर आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, अच्छी बात है। 21 दिन के अंदर आपने पूरा खत्म कर लिया। अब आपके पास जब आप जो होता है आपके पास 28 दिन होंगे ना, तो 7 चौक 28 यानी कि 4 संडे मिलने वाला, आपको 4 संडे मिलने वाला है आपको। चलिए एक पल के लिए मैं कह रहा हूं कि 21 दिन के अंदर आप खत्म कर रहे हैं तो 3 संडे मिलेगा, 3 संडे इसमें मिलेगा ना। 21 में 3 संडे और जोड़ लीजिए, तो ये 3 संडे को आपको पढ़ना नहीं है। 3 जो होता है 3 डे जो ये 3 संडे होंगे उसमें आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको अभी 24 दिन नजर आ रहा है। तो इस 24 दिन आपका जो होता है, मैंने आपको 24 दिन का टाइम टेबल बता रहा हूं कि 24 दिन में आपको किस तरीके से सब कुछ करना है। ये 3 दिन में क्या करना है, अब इस 3 दिन में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो इस 3 दिन में मैं बताऊं आपको क्या करना है। इन 3 दिन में सबसे पहला जो है आपने हफ्ते भर में जितना पढ़ा है, एक हफ्ते में जितना पढ़ा है उन सबको उस संडे के अंदर रिवीजन करना है। उन संडे के अंदर सबसे पहले उसे रिवीजन करना है, ठीक है। उन संडे के अंदर रिवीजन करना है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है उनको इन संडे के अंदर जो होता है रिवीजन करना है। अच्छा, जब आप ये 3-3 दिन में चैप्टर खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, ये चैप्टर्स अगर मान लीजिए एसएसटी का एक चैप्टर जो होता है या फिर किसी भी एसएसटी में जो कोई भी पार्ट है उसका एक चैप्टर मैं 2 दिन में खत्म कर लिया, तीसरे दिन में क्या करूंगा, तीसरे दिन में मुझे इसके क्वेश्चन सीरीज देखनी है। अब क्वेश्चन सीरीज मेरे YouTube से भी देख सकते हैं या फिर उस क्वेश्चन सीरीज की जो है वो आप 10 ईयर का क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं। 10 ईयर का क्वेश्चन उठाइए या फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाइए, तो आप क्वेश्चन उठा के भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर अगर 2 दिन में कोई चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखिए। और इस समय आप कम पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे बहुत डिटेल में जाना है, चीजों को एकदम बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं। इस समय आपको एकदम ऊपर और हर एक टॉपिक को पढ़ना, हर एक टॉपिक को एकदम जो होता है रफली पढ़ लेना है, ताकि क्या हो कि आप जो है कम से कम कोई टॉपिक छूटे ना और हर टॉपिक के बारे में आपको समरी की तरह सब कुछ पता चल जाए। तब आप उसी को अब खींच के आप बढ़ा के लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि बहुत ही फायदा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 7 दिन के अंदर जो होता है सब कुछ खत्म कर लेंगे और क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से संडे क्या करेंगे, संडे को आप जितना पढ़े हैं उतना रिवीजन करिएगा। और जो चैप्टर्स का आपने क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, मान लीजिए 3 दिन के अंदर कोई मैथ का चैप्टर खत्म हुआ, इसमें तो हमको टाइम नहीं मिला, तो इसमें क्या करिए कि हफ्ते में अब जो होता है जो चैप्टर्स मैथ का पढ़े हैं उसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसे देख लीजिए। साइंस में जो चैप्टर्स पढ़े हैं, मान लीजिए अगर 5 चैप्टर साइंस में मुझे जो होता है हमने खत्म कर लिया है एक हफ्ते के अंदर, मान लीजिए 3 चैप्टर खत्म किया ना, 3 दिन में, वैसे तो 2 चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए 2 चैप्टर खत्म किया अगर हमने, तो 2 चैप्टर का हम क्वेश्चन नहीं देख पाए तो संडे के दिन में खाली रहेंगे। संडे के दिन में हमें यही करना है, संडे के दिन में उसके उन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं, या फिर मेरे क्वेश्चन सीरीज की वीडियो देख लीजिए, 1-1 घंटे की वीडियो रहती है, उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ हर एक चीजें। तो उसमें क्या होगा कि 1-1 घंटे में आप इस तरीके से टाइम निकाल के इस तरीके से देख लेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या बन रहा है, और इस तरीके से आप 21 दिन में पढ़ेंगे और 3 दिन के अंदर जो होता है हर एक चीज रिवीजन के साथ साथ आपके होता है स्मार्ट वर्क हो गया। देखिए रिवीजन करेंगे तो वहां से आपको याद रहेगा, और स्मार्ट वर्क करेंगे यानी कि क्वेश्चन सीरीज की वीडियो देख लेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड में या फिर अलग अलग जगह बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 24 दिन के अंदर कवर कर चुके हैं। मेरा 24 दिन बहुत ही है, 24 दिन के बाद मैं आपको नहीं कहूंगा पढ़ने को, क्योंकि 24 दिन के बाद आपका आ जाएगा आप अगर ये 24 दिन का टारगेट ले रहे हैं तो 25-26 दिन में क्या पता, मुझे लगता है कि कोई जो होता है इसे 24 के 20 ही दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन कोई इसे 26 दिन तक पहुंचा देंगे। तो 25-26 दिन के अंदर आपका खत्म होगा, और फिर जो होता है आपका जो 4 दिन बचने वाला है वहां पर आपका कोई पेपर आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर पहला पेपर क्या है, पहला पेपर अगर इंग्लिश होगा, मुझे याद नहीं है, अगर पहला पेपर इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, तो इंग्लिश या हिंदी होगा तो आप पहले पेपर को 2-3 दिन देंगे ना तैयारी करने के लिए। अभी जितना पढ़े हैं, जितना रिवीजन किए हैं, जितना क्वेश्चन देखे हैं, सब कुछ जो है आप इसमें रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इतनी बातें
ये जो होता हो गई। अब इसके होता है इससे ज़्यादा बातें कुछ नहीं है बेटा, और इससे ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो सिर्फ लंबी होने वाली है, उसमें कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें थी जितना आपको मुझे बताना था मैं आपको बता दिया हूं। अगर आप जो होता है ये आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने जितनी बातें बताई है बेटा 100% मैं जेन्युइन बताया हूं, कुछ भी बाहर का नहीं बताया हूं, ऐसी बातें नहीं बताया हूं कि आप इस समय ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, जिसका कोई रियल में ताल्लुक ना हो, मतलब ना हो। सिर्फ आपको अक्सर क्या होता है कि YouTube वाले क्या करते हैं ना, अक्सर जो होता है ऐसी सी बातें बता देते हैं जो कि अगर हम लोग पेपर में बैठे हैं, हम लोगों को पता है क्या क्या होता है, तो हम लोग पेपर में बैठे हैं, कहेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन ना सॉल्व करिए। मेरे टाइम में भी कहे थे, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन आया था मैंने सॉल्व किया था। तो ऐसे क्या होता है ना कि ऐसी सी बातें बता देते हैं जो कि रहती तो रियल में कुछ नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है कि इस समय आपको तो कुछ नहीं पता है, आप तो बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको जो टीचर जैसा भी बता देगा आप वो मान लेंगे, क्योंकि आपको अभी पहली बार जा रहे हैं बोर्ड देने ना, तो आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो ऐसे आंख मूंद के आप मान लेते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो 100% जेन्युइन है, इसमें से एक चीजें भी गलत नहीं है, एक चीजें भी गलत नहीं है। और मैं आपको ये 2.5 घंटे 3 घंटे जो बताया हूं ना, आप ये इस समय आप बहुत लोग कहते हैं 40-40 मिनट पढ़िए, वो सब बहुत गलत होता है, वो बहुत गलत होता है। वो 40-40 मिनट पढ़ना आपके जो होता है जब बोर्ड ना हो, आप रिलैक्स टाइम में हो तब पढ़िए। अभी 40-40 मिनट पढ़ने बैठेंगे ना तो एकदम पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल खराब हो जाएगा, आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे और बहुत ही बेकार चला जाएगा आपका पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतनी बातें करिएगा, रिवीजन करिएगा, संडे के टाइम में रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्वेश्चन सीरीज से देखिए, चाहे आपके 10 ईयर से देखिए, कहीं से भी देखिए, मुझे उससे ज्यादा नहीं दिक्कत है। आप सिर्फ देखिए, आप बहुत अच्छा करके आइए, बस जो होता है जब आप पेपर दे लीजिए, बढ़िया पेपर चला जाएगा। आप मुझे पता है आपका पेपर जाएगा जरूर, तो इस कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मेरा इतना परसेंट सर आया है, या फिर मेरा पेपर इतना बढ़िया गया है, इतना बढ़िया गया है, मुझे उम्मीद है इतनी परसेंट, मेरा उम्मीद है मैं 70% 80% हिंदी में लेके आऊंगा, इंग्लिश में लेके आऊंगा, मैथ में लेके आऊंगा, ताकि जो होता है मुझे पता चले कि मैंने जितनी बातें बताई हैं आप काफी अच्छा उसका पालन किए हैं, और और इसका जो ये बनाने का जो मकसद था वो थोड़ा सा जो है सही गया है। इसके साथ साथ एक वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे डेली क्वेश्चन सीरीज की वीडियो पढ़ रही है चैनल पे, उसके साथ जो होता है आपके चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको अभी कुछ दिन के बाद मैं लिखने की वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में लिख के आना है, किस तरीके से पेपर में लिख के आना है। उससे वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो जब मैं आपके क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 60% मैं जो बता रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब बहुत गलत बता रहे हैं, ऐसा आपके दिमाग में एकदम मत चलाइएगा कि ये बहुत गलत बता रहे हैं, कि लिखने पे 40-40% मिल रहा है। सिर्फ लिखना 40% मैटर कर रहा है, 60% जो आपको आ रहा है वो मैटर करेगा, ये हकीकत बात है। 40% सिर्फ आपका लिखना मैटर करेगा। अगर आपने सही फॉर्मेट में लिख दिया ना, तो कोई क्वेश्चन का आंसर जल्दी पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेट को देखना चाहता है। अगर उस फॉर्मेट को आप देखेंगे तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है, ताकि आप उसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। अभी आप चैप्टर को शुरू करिए, कम से कम पढ़ना शुरू करिए। मैं जो होता है 3-4 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, ताकि आप उसी फॉर्मेट में पढ़ पाए, किसी भी सब्जेक्ट को उसी फॉर्मेट पर पढ़ पाए। जैसे साइंस में एसएसटी में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना होता है, तो उस तरीके से आप पढ़ना। जैसे मैं बता दूंगा इस तरीके से लिखना, तो उसी तरीके से आप तैयार करेंगे ताकि आप उसी तरीके से लिख पाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको 3-4 दिन के अंदर जो होता है एक वीडियो और लाने वाला हूं, वो उसमें बताऊंगा। और क्वेश्चन सीरीज की वीडियो जाइए, चैनल पर पढ़ रही है, प्लेलिस्ट पढ़ रही है, डेली क्वेश्चन सीरीज की वीडियो पढ़ती हैं, डेली जो होता है आपके अच्छे वीडियोज़ पढ़ रही हैं, टॉपिक वाइज जो होता है चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो, तो उसे भी देखिए, आपको काफ़ी जो होता है समझ में आएगा। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्ट बोर्ड होता है, तो स्मार्ट बोर्ड पर लिखना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत जल्दी निकल ले जाते हैं। बट हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, लिखना है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की कोशिश किया हूं। तो जाइए चैनल पे देखिए उसे भी। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट।